सबको जय मसीह की। प्रभु का एक बार फिर से हम धन्यवाद करते हैं। प्रकाशित वाक्य के अध्ययन में परमेश्वर ने जो सहायता और मदद हमारी की है अभी तक, उसको लेकर के हम प्रभु के पास फिर से एक बार चलेंगे और उससे फिर से अगुवाई मांगेंगे। एक और पोर्शन को आज हम दोबारा शुरू करेंगे और उस पोर्शन में पढ़ करके परमेश्वर की महिमा के लिए कुछ बातों को सीखेंगे। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 21वां अध्याय हम लोग पढ़ रहे हैं और 6वें वचन तक हमने पढ़ लिया है, समझ लिया है, और उसके आगे 7वें वचन से 11वें वचन तक हम पढ़ेंगे और उस पोर्शन को आज समझने की फिर से कोशिश करेंगे। प्रकाशित वाक्य की किताब 21वां अध्याय 7वें से लेकर 11वें वचन तक। जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। फिर जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 अंतिम विपत्तियों से भरे हुए 7 कटोरे थे, उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बातें करके कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। तब वह मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते दिखाया। परमेश्वर की महिमा उनमें थी और उसकी ज्योति बहुत ही बहुमूल्य पत्थर अर्थात बिल्लौर के समान यशब की तरह स्वच्छ थी। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे और हमें समझने का मन दे। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे। प्रियो, अभी हमने 1 से लेकर 6वें वचन के अध्ययन में ये देखा था कि नया यरूशलेम जो है वो स्वर्ग से उतरते हुए यूहन्ना को दिखाई दे रहा है। और ये जो नया यरूशलेम है, ये परमेश्वर के पवित्र लोग हैं, ये उसके संत लोग हैं, ये उसके धर्मी लोग हैं जिन्होंने किसी भी प्रकार से अपने जीवन में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। और इन लोगों के बारे में जो वचन हमें बता रहा है वो ये बता रहा है, जो जय पाए, जो जय पाए। ये वचन यहाँ पर एक बार और आता है। देखिए, अभी हमने शुरुआती अध्ययन जब किया था, प्रकाशित वाक्य का शुरू किया था, पहले 3 अध्यायों में हमने देखा था जो जय पाए, जो ओवरकम करे, जो जय पाए, उसको मैं ये दूंगा, उसको मैं अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा, उसको मैं श्वेत पत्थर पे उसका नाम लिखा हुआ होगा, उसको मैं धार्मिकता के वस्त्र पहनाऊंगा, उसको मैं ये करूंगा। यहाँ पर आने के बाद, इतने गैप के बाद, फिर से एक बार परमेश्वर का वचन कहता है, जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा, वही इन वस्तुओं का वारिस होगा। और वारिस कैसा होगा? ध्यान से सुनिएगा, वारिस कैसा होगा? मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। इंग्लिश में लिखा है वो मेरा सन होगा, ही विल बी माई सन। देखिए, यहूदी समाज में जो परंपरा है, जो प्रथा है, 2 तरह के समाज होते हैं। एक होता है मातृत्व जो डोमिनेट करता है, वो वाला समाज। एक होता है जिसमें पितृत्व डोमिनेट करता है, पैट्रियार्कल सोसाइटी, मैट्रियार्कल सोसाइटी। ऐसी सोसाइटी जिसमें बाप और बाप के बाद बेटा, बाप का इनहेरिटेंस जो होता है वो बेटे के पास जाता है। और एक सोसाइटी होती है जिसमें महिला को जाता है जो इनहेरिटेंस है। यहाँ पर परमेश्वर जो है यहूदी समाज के अनुसार एक सांकेतिक रूप से ये बता रहा है कि यहाँ पर वो कुछ इनहेरिटेंस, वारिस बना रहा है, कुछ विरासत दे रहा है। कौन सी विरासत? कह रहा है जो जय पाए वो इन वस्तुओं का, किन वस्तुओं का? जो हमने 1 से 6 के बीच में पढ़ी थी। क्या वस्तुएं थी? उसने कहा था वहां पर क्या है? जीवन के जल का सोता। जीवन के जल के सोते में सेत में कौन जाएगा? जो जय पाएगा। और इसके पहले क्या लिखा था? आंसुओं को पोंछ डालेगा। किसके? जो जय पाए। शोक नहीं होगा। किसके पास? जो जय पाए। विलाप नहीं करना पड़ेगा। किसको? जो जय पाए। मृत्यु नहीं रहेगी। किसके लिए? जो जय पाए। जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा। मैं उसका परमेश्वर होऊंगा। नाउ यहां पर क्या हो रहा है? द फादर इज डिलाइटेड। बाप जो है बड़ा खुश है। कैसे खुश है? बाप खुश है अपनी बनाई हुई नई आकाश
और नई पृथ्वी और उसमें बसी हुई सारी धार्मिकता को हैंड ओवर करने के लिए खुश है। आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? जो नया आकाश और नई पृथ्वी और कोई आंसू नहीं, कोई विलाप नहीं, कोई रोना पीटना नहीं, कोई मृत्यु नहीं और जीवन का जल समेत, ये सब बातें परमेश्वर ने किसके लिए बनाई है? खुद के लिए नहीं, ये सब चीजें उसने अपने बेटों के लिए, अपने वारिसों के लिए बनाई है और अब टाइम आ रहा है कि वो उसको हैंड ओवर कर रहा है। सो द फादर इज डिलाइटेड in handing over the inheritance to the sons। अपने बच्चों को वो अपनी बनाई हुई नया आकाश और नई पृथ्वी को हैंड ओवर कर रहा है और खुश हो रहा है। जो जय पाए वो इसका वारिस है और मैं उसका बाप हूं और वो मेरा बेटा है, वो मेरा बेटा है। सो एवरीथिंग ही हैज क्रिएटेड इज आवर्स, एवरीथिंग ही हैज क्रिएटेड बिलोंग्स टू अस। मेरे लिए बना रहा है परमेश्वर, आपके लिए बना रहा है परमेश्वर, हमारे लिए बना रहा है परमेश्वर। ये नया आकाश नई सृष्टि खुद के लिए नहीं बना रहा, उसको रहने के लिए उसके पास बहुत सारे स्थान है, हमारे लिए तैयार करने गया था यीशु मसीह, हमारे लिए बोल के गया है। सो हमारे लिए बना रहा है प्रियो। और कितना ब्लेसेड टाइम होगा, कितना आशीषित समय होगा, थोड़ा सोच के देखिए। बाप अपनी बेस्ट क्रिएशन को बेटे को हैंड ओवर कर रहा है, बना करके, नया बना करके। पुराना यूज्ड कपड़े नहीं दे रहा है, नई चीज दे रहा है, नई क्रिएशन दे रहा है। और 8वें वचन में जस्ट कंट्रास्ट है, एकदम उल्टा। परंतु, इसलिए शुरू होता है 8वां वचन परंतु से। परंतु डरपोकों, अविश्वासियों, घिनौनों, हत्यारों, व्यभिचारियों, टोनों, मूर्ति पूजकों, सब झूठों का भाग इस नए आकाश और नई पृथ्वी में नहीं होगा। कहाँ होगा? इन सब का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। ये दूसरी मृत्यु है। इसका मतलब है कि पहले लिखा था वहां कोई मृत्यु नहीं होगी, तो वहां ये लोग नहीं होंगे जिनका वर्णन यहाँ पर है। जो कैटेगरीज दी है, ये लोग वहां नहीं होंगे नए आकाश नई पृथ्वी में। इनका भाग कहाँ होगा? कहाँ पाए जाएंगे? इनको ढूंढा जाएगा। यदि अरे हमारी वो आंटी कहाँ गई, हमारे वो अंकल कहाँ गए, अरे हमारा वो बच्चा कहाँ गया, भतीजा कहाँ गया, दिख नहीं रहा है, देखो देखो कहाँ है। तो इसलिए परमेश्वर ने वचन में पहले बता दिया है कि इन सब की बिलोंगिंग वहां है, ये वहां मिलेंगे आपको। जो यहां नहीं है वो वहां है, उस आग और गंधक की झील में। और यहां पर 8 कैटेगरी है, ये 8 कैटेगरी ऑफ पीपल है, लोग हैं, ग्रुप ऑफ पीपल। 8 टाइप के लोग हैं जिसके बारे में यह वचन स्पेसिफिकली बता रहा है कि ये आग और गंधक की झील में मिलेंगे और ये नए आकाश और नई पृथ्वी में नहीं रहने पाएंगे। और इन लिस्ट में यदि आप देखते हैं तो यदि हमसे बोला जाए, यदि किसी पास्टर साहब से बोला जाए, किसी एल्डर से बोला जाए, किसी विश्वासी से बोला जाए कि एक लिस्ट बनाओ और उस लिस्ट में बताओ कि ये नरक में कौन जाने वाला है नरक में जाने वाले लोगों की लिस्ट बनाओ, तो हम जो लिस्ट बनाएंगे उस लिस्ट में क्या होगा? सबसे पहले नंबर पे हम क्या लिखना शुरू करेंगे? यदि हमसे बोला जाए कि 8 कैटेगरी बनाओ और उसको बनाकर दो कौन कौन लोग नरक में जाने वाले हैं, तो हम लोग क्या बनाएंगे? हम बनाएंगे, यदि मुझसे कहा जाए तो मैं बनाऊंगा हत्यारे, जिन्होंने मर्डर किया, कितना हीनियस क्राइम है मर्डर, किसी की जिंदगी ले ली उन्होंने, मार डाला उन्होंने, उनको जीने का अधिकार नहीं है स्वर्ग में। ऐसे हत्यारों को सबसे पहले नंबर। दूसरा नंबर किसको? अरे जिन्होंने बड़ी बड़ी डकैतियां डाली है, जिन्होंने लूटपाट की है, जिन्होंने हाथ काट दिए एक दूसरे के, जिन्होंने ये कर दिया, ऐसे लोग होना चाहिए दूसरे नंबर पे, है ना? ऐसी लिस्ट बनेगी। फिर तीसरे नंबर पे हम सोचेंगे कि ठीक है कोई और बनाएगा तो हो सकता है वो क्या बोले? सबसे पहले वो बोलेगा कि जो व्यभिचारी हैं, जैसे आज के समय में हो रहा है, जो व्यभिचारी हैं, जो बड़े बड़े पुरुष जो छोटे छोटे बच्चियों को भी नहीं छोड़ रहे, जो किसी भी प्रकार की हद तक गिर जा रहे हैं, ऐसे घिनौने लोगों का नंबर पहला होना चाहिए। सबसे पहला लिस्ट में उनका नाम। ऐसे लोगों, ऐसी लिस्ट भी बनती है, बन सकती है, बनना चाहिए। लॉजिकली सही है ना? लॉजिकली सही है। लेकिन परमेश्वर का वचन डिफरेंट है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है। वो ऐसे लोगों को शामिल तो करता है, लेकिन इनसे ऊपर दूसरे लोगों को शामिल कर रहा है। कैटेगरी में नंबर 1 कौन है? कौन है? 8वां वचन, डरपोक। नंबर 1 परमेश्वर की नजर में, परमेश्वर जब न्याय करेगा और सबसे पहले चुनेगा आग में डालने वाले कौन कौन है, तो वो अपने दूतों को आज्ञा देगा डरपोकों को सामने लाओ सबसे पहले डरपोक लोग सामने लाए जाएंगे।
सबसे पहले डरपोक लोग, और इसीलिए 365 बार लिख के दिया था, इसीलिए 365 बार लिख के दिया है मत डरो, मत डरो। और डरपोक लोग कौन हैं? डरपोक लोग वो हैं जो मनुष्यों की चिंता करते हैं, परमेश्वर की नहीं करते। डरपोक लोग वो हैं जो मुंह देखी बातें करते हैं, चाहे पुलपिट के इधर खड़े हो चाहे कांग्रीगेशन में बैठे हो, जो मुंह देखी बात करते हैं वो है डरपोक, जो जिनके लिए मनुष्यों के ओपिनियन इंपॉर्टेंट हैं, परमेश्वर का ओपिनियन मैटर नहीं करता, जो परमेश्वर को मुंह दिखाने की चिंता नहीं करते, मनुष्यों को मुंह दिखाने के लिए झूठ बोलते हैं, मनुष्यों को मुंह दिखाने के लिए कॉम्प्रोमाइज करते हैं, मनुष्यों के साथ समझौता करते हैं, अपने प्रिंसिपल के साथ समझौता करते हैं ताकि मनुष्यों के बीच में आदर पाए। जो पद के लिए कॉम्प्रोमाइज करते, पैसे के लिए कॉम्प्रोमाइज करते, जो प्रतिष्ठा के लिए कॉम्प्रोमाइज करते, जो झूठी बड़ाई के लिए कॉम्प्रोमाइज करते, जो मनुष्यों के बीच में अच्छा बनना चाहते हैं, गुडीज, जो गुड बुक में रहना चाहते हैं, बॉसेस की, पड़ोसियों की, पास्टर साहब की, कांग्रीगेशन की, ये है डरपोक। क्योंकि इन्होंने परमेश्वर की चिंता नहीं की, मनुष्यों से डरते रहे। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? उससे मत डरो जो तुम्हारे शरीर को नष्ट कर सकता है, उससे डरो जो तुम्हारी आत्मा को और तुम्हारे शरीर दोनों को नष्ट कर सकता है। लेकिन ये लोग उन लोगों से डरे, डरपोक थे, उन लोगों से डरे। क्या सोचकर डरे? ये सोचकर डरे, अरे वो मेरे बारे में क्या सोचेगा अगर मैं ऐसा बोल दूंगा, अगर मैं उसको बोल दूंगा कि नहीं मैं शराब नहीं पीता, अगर मैं अपने बॉस को कैसे मना करूंगा, उस पार्टी में थोड़ा सा तो लूंगा, नशा नहीं होगा, थोड़ी सी लेकर के घर आ जाऊंगा, किसी को पता नहीं, बॉस भी खुश, हमेशा थोड़ी लेता हूं, 6 महीने में एक बार, कोई प्रॉब्लम नहीं, इतनी सी तो चलती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मैंने कोई झूठ बोल दिया, अगर मैंने कोई ये कर लिया, क्यों झूठ बोला? झूठ बोलना तो पाप किया ही किया, पर उससे पहले डरपोकपन ने झूठ बुलवाया। और परमेश्वर कहता है ऐसे लोगों का स्थान पहला है। हत्या, चोरी, अनैतिकता ही नहीं, डरपोकपन से भी बाहर आना जरूरी है। कॉम्प्रोमाइजर जो है वो आइडोलेट्री के बराबर है, मूर्ति पूजा के समान है। क्यों? क्योंकि उन्होंने मनुष्यों की पूजा की, मनुष्यों के ओपिनियन की पूजा की, क्रिएचर्स की, क्रिएशंस की पूजा की। प्रियो, दूसरा नंबर पे कौन सा स्थान है? किस चीज का? कौन से लोगों का? अविश्वासियों का। परमेश्वर के वचन पे विश्वास ना करना एक पाप है, परमेश्वर की प्रॉमिसेस पे डिपेंड नहीं करना एक पाप है। हम सोचते हैं हम परमेश्वर की प्रॉमिसेस नहीं सुन रहे, हम परमेश्वर की प्रॉमिसेस पढ़ते तो हैं, लेकिन उसकी ठीक है, होगा, शायद हो जाएगा, परंतु हम उस पर डिपेंड नहीं करते। यदि हम परमेश्वर की प्रॉमिसेस, उसकी प्रतिज्ञा, उसके वचनों पर डिपेंड नहीं करते, तो हम क्या करते हैं? पाप करते हैं, हम पाप करते हैं। और ऐसा दूसरे नंबर के लोग होंगे, सेकंड कैटेगरी ऑफ पीपल, जो जाएंगे आग और गंधक में। और पाप, ये जो अविश्वास है, किस तरह से होता है? एक तो है परमेश्वर के वचनों पे विश्वास नहीं करना, और दूसरा है अनफेथफुल रहना। अनफेथफुल भी अविश्वास है। परमेश्वर के भवन में बड़े विश्वासी, पास्टर साहब के सामने सबसे अच्छे मेंबर, है ना, घर के अंदर सबसे अच्छे, बच्चों के सामने सबसे अच्छे, लेकिन हमारे प्राइवेट पर्सनल लाइफ में, हमारे बाहर ऑफिस के जीवन में, या हमारे स्कूल में, या हमारे अन्य जातियों के बीच में हम अनफेथफुल हैं, हम कुछ और हैं, दूसरा मुखौटा है हमारा, हम अविश्वासी हैं। दूसरी कैटेगरी अविश्वास, जो लोग नरक में जाने के लिए तैयार रहे, अविश्वास। तीसरी बात, हत्यारे। और हत्यारे नए नियम में बड़े टाइट कर दिए गए। कैसे? हत्या का बेंचमार्क और ऊंचा कर दिया गया। पुराना नियम तो कहता था कि चाकू लाओ और मारो तभी हत्यारे हो, लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया? और बेंचमार्क ऊपर कर दिया। बोले नहीं, ये हत्या नहीं है। हत्या क्या है? हत्या है अपने भाई को बुरा कहना, अपने भाई से कहना है बेवकूफ, ए मूर्ख, अपने भाई से नफरत करना हत्या है। यीशु मसीह के स्टैंडर्ड्स में यीशु मसीह का न्याय होगा। यीशु मसीह जब सिंहासन पर बैठकर न्याय करेगा तो वो ये नहीं देखेगा कि पुरानी आज्ञाएं क्या थी, वो कहेगा कि मैं आया, मर गया, दिखा दिया, चला दिया, समझा दिया, अब तो मेरी बात करो। नए नियम के, नई वाचा के वारिस हो ना, होली कम्युनियन लेते थे तुम लोग, नई वाचा के वारिस थे, बड़े खुशी खुशी, बड़े अच्छे से,
बड़े सफ़ेद साड़ी पहन कर जाते थे, बड़े अच्छे अच्छे शांत सुथरे, और गुड फ्राइडे की सर्विस में रोते भी थे आंसू बहा करके, है ना। पर तुम तो हत्यारे हो। क्यों? क्योंकि तुमने तो अपने भाई को, अपने पड़ोसी को कितनी बार बुरा भला कहा। हत्यारे, उनका भाग नरक की झील में होगा। इसलिए ये मत सोचिए कि हमने तो मर्डर नहीं किया, इस कैटेगरी में तो हम नहीं आते हैं, ऐसा मत सोचिएगा। परमेश्वर के स्टैंडर्ड्स में हत्यारे अपने मुंह से गाली गलौज करने वाले भी हैं, अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपने बच्चों और अपने पड़ोसी को बुरा कहने वाले भी हत्यारे हैं। जो नफरत रखते हैं अपने भाइयों से, अपने पड़ोसियों से, अपनी कांग्रीगेशन के लोगों से, अपने आसपास के समाज से, जो उनको कर्स करते हैं, वो भी हत्यारे। प्रियो, अगली चीज है घिनोनो, सॉरी इसके पहले था घिनोनो जो छूट गया। घिनोनो, घिनौने कौन है? घिनौने वे लोग हैं जो लिटरल एडल्ट्री में, व्यभिचार में, लुच्चपन में लिप्त हैं। बताने की जरूरत नहीं है प्रियो, ऐसी बातें जो आप न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं, जो इन दिनों में टीवी की न्यूज़ में देख रहे हैं, जो आप इंटरनेट पे देख रहे हैं, जो आप अपने समाज में आस पड़ोस में देख रहे हैं, आपके शहरों में देख रहे हैं, ऐसे काम, ऐसे व्यभिचार, ऐसे लुच्चपन हो रहे हैं जो जानवरों से भी बदतर है। ऐसे काम जो जानवर भी नहीं करते, ऐसे पाप और व्यभिचार, इनका भाग भी नरक की झील में डेफिनेटली होगा। परमेश्वर ऐसे लोगों को कभी नए आकाश और नई पृथ्वी में जगह नहीं देगा। हत्यारों हमने देख लिया। उसके बाद कहता है व्यभिचारियों, एडल्ट्री दोनों तरह की, शारीरिक भी और आत्मिक भी। यदि हमने पब्लिकली व्यभिचार नहीं किया, परंतु यीशु मसीह के स्टैंडर्ड्स, अगेन क्या कहता है? यदि किसी पे बुरी दृष्टि डाल दी, यदि किसी पे बुरी नजर से देख लिया, व्यभिचार कर लिया। ये यीशु मसीह के स्टैंडर्ड्स हैं। नरक की आग का हिस्सा उसके लिए भी होगा जिसने बुरी नजर से किसी को देख लिया, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था, भला होगा कि तू अपनी उस आंख को फोड़ दे जिससे तू पाप कर सकता है या करता है। बेहतर है कि तू एक आंख से स्वर्ग में जाए, बजाय इसके कि दोनों आंख लेके तेरा हाथ यदि किसी गलत व्यभिचार की तरफ बढ़ रहा है, किसी व्यभिचार के लिए तेरा हाथ बढ़ रहा है, तो उस हाथ को काट दे। बेहतर होगा कि तू टुंडा होकर स्वर्ग में चला जाए। व्यभिचारियों का हिस्सा भी नरक की आग है प्रियो। अभिलाषाओं पे जिन्होंने जय नहीं पाई, जिन्होंने अभिलाषाओं को ओवरकम नहीं किया, उनका हिस्सा नरक की आग है। छठवीं चीज है टोनो क्या है? टोने हैं जितने भी मैजिशियन हैं, जितने भी जादूगरी में बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं, जितने भी न्यूज़पेपर में ज्योतिष शास्त्र पढ़ते हैं, ज्योतिष शास्त्र में अपनी राशि देखते हैं। अरे मेरी राशि कौन सी है? कोई कहता है कन्या है, कोई कहता है डेट के हिसाब से, कोई तो ऐसे भी विश्वासी आपको मिलेंगे जो पंडितों के घर से कुंडली बनवा के ले आए हैं, ये जानने के लिए कि भाई आखिरकार हो क्या रहा है लाइफ में, कब तक ठीक होगा। ऐसे विश्वासी भी हैं। ये है टोनो वाले जो कैटेगरी है ना, इसमें कौन कौन आएंगे हम सोच नहीं पाते। हम सोचते हैं वही बाबा जो होते हैं ना, काले रंग का चोगा पहने हुए, झाड़ू लिए हुए, वो टोने वाले हैं। नहीं, हम लोग भी हैं। जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना, जल्दी से खोल के सुबह जब हम जाते हैं ना किसी के पास हाथ दिखाने के लिए, हम टोने हैं। जब हम हाथ दिखाने जाते हैं ना कि थोड़ा बताओ ना यार भाई साहब, आपको तो हाथ देखना आता है, कब तक ठीक होगा हमारी नौकरी का, कब तक हमारी जो है ये शादी होगी बेटे की, थोड़ा बताओ यार, हमारा तो बहुत परेशान हो गए भाई साहब। चर्च में जा के पादरी साहब को बोल दिया, दुआ कर दी और इतना कुछ हो गया यार, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। आप तो बड़े ज्ञाता हो, उस भाई को बताया था एकदम परफेक्ट निकला, 2 बीवियां होंगी, दूसरी शादी हो गई। मेरा भी बता दो। पामिस्ट्री, टैरो कार्ड एक और आ गया नया। मिट्ठू जाता है, कार्ड उठाता है और बता देता है आपके बारे में, मिट्ठू को बताया आपके बारे में। ये है टोने वाले विश्वासी लोग मिल जाएंगे चर्च के आपको, ऐसा टोनागिरी करते हुए प्रियो, है ना। एस्ट्रोलॉजी, मंगल की दशा खराब है और शनि की दशा अच्छी है, और इसकी दशा और उसकी दशा, और इसमें सुनने वाले न्यूज चैनल लगा करके वो 15 मिनट का जरूर देखते हैं। ऐसे विश्वासी हैं जो अपने आप को विश्वासी कहते हैं, ये टोनेबाज हैं। जो ऐसे बाबा लोगों की बात सुनते हैं कि अभी क्या होने वाला है। और टोनेबाज कौन है? टोनेबाज वो हैं जो बोलते हैं हमारे देश का क्या होगा, अभी रशिया और यूक्रेन का लड़ाई चल रही है, अभी हमारा क्या होने वाला, बाबा जी क्या बता रहे हैं, सुनो सो सही। ये टोनेबाज है, टोने। और टोने के लिए जो इंग्लिश में वर्ड आया है वो आया है सॉर्सरर्स।
और सॉर्सरस के बारे में मैंने आपको बताया था प्रकाशित वाक्य 9वें अध्याय में, याद है आपको किसी को? सॉर्सरस किसको बोला गया? लिटरल ग्रीक ट्रांसलेशन क्या है? ग्रीक ट्रांसलेशन 9वें अध्याय में भी आया था। ग्रीक ट्रांसलेशन है सॉर्सरस, टोने का। जो लिटरल ट्रांसलेशन है वो है फार्मेक्यूस। फार्मेक्यूस मतलब फार्मेसी, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है फार्मेसी, और फार्मेसी का मतलब है ड्रग्स। और ड्रग्स वो वाली जो बर्बाद करती है, ड्रग पैडलर्स, ड्रग के व्यापारी, ये हैं टोनेबाज, सॉर्सरर्स। नरक में होगा इनका हिस्सा। वही नहीं जो व्यापार करते हैं, वही जो सुट्टा मारते हैं किनारे खड़े होके आते जाते और घर वालों को पता नहीं। वो है जो ड्रग्स का यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं आराम करने के लिए, आनंद वाली नींद आने के लिए। जिनको परमेश्वर के वचन में आनंद नहीं मिलता, जिनको अच्छी नींद नहीं आती है, वो जो ड्रग्स लेते हैं, ड्रग्स बांटते हैं, खिलाते हैं, खाते हैं, पार्टियां करते हैं, बार में जाते हैं और बेकार होकर आते हैं, ऐसे लोग टोनेबाज हैं। ये बड़ी कैटेगरी है टोनेबाजों की। और टोनेबाज जो है वो कहाँ मिलेंगे? नरक में मिलेंगे। और मूर्ति पूजकों की तो बात ही छोड़ दीजिए, आत्मिक भी और सांसारिक भी। संसार में जो मंदिर में मट्ठा टेक रहे हैं, जो मूर्तियां रख के घर में कर रहे हैं, वही नहीं, वो तो जाएंगे डिक्लेयर्ड पापी हैं। लेकिन ऐसे डिक्लेयर्ड पापी हैं जिन्होंने नंबर 1 प्लेस किसी और को दे रखी है परमेश्वर के अलावा, वो भी मूर्ति पूजक है। एनीथिंग अदर देन गॉड, नंबर 1 यदि है आपके जीवन में, वो आपकी मूर्ति है। आपकी नौकरी, आपका पैसा, आपके बच्चे, आपका परिवार, आपका घर, कुछ भी हो, आपके कपड़े, कुछ भी हो सकता है जो परमेश्वर की जगह पर है, वो मूर्ति है। ऐसी सारी मूर्तियों के पूजक निश्चित रूप से नरक की और गंधक की आग में जाएंगे। और ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग कैटेगरी है, आखिरी वाली, सब झूठों का भाग। ध्यान दीजिएगा, अभी 7 कैटेगरी जो यहाँ पर लिखी हुई है, इसमें कहीं पे भी सब नहीं आया। कुछ समझ में आ रहा है आपको? इसमें कहीं भी ये नहीं लिखा सब डरपोकों, सब अविश्वासियों, सब घिनौनों, सब हत्यारों। लिखा ना? नहीं लिखा है। काफी है, हत्यारे, घिनौने हैं, वे बेचारी हैं, लेकिन झूठों की कैटेगरी है। इसलिए वचन जो है ना, स्पेसिफिक है, एकदम परफेक्ट है, साउंड प्रूफ है, एकदम साउंड है। वचन कहता है सब झूठों। क्यों? क्योंकि हम कई झूठों को झूठा मानते नहीं है, इसलिए लिखा है सब झूठों। सब झूठों एक बड़ी कैटेगरी है। लाइज कई टाइप के होते हैं, मालूम है ना आपको? व्हाइट लाई, ब्लैक लाई, उसके बीच में ग्रे लाई, ब्राउन लाई, व्हाइट, ब्राउन, येलो, ग्रीन, ब्लू, सब टाइप के लाई होते हैं। इसीलिए लिखा हुआ है सब झूठे हैं, सारा स्पेक्ट्रम है। कोई व्हाइट लाई वाला झूठ केवल झूठा नहीं है जो सीधा झूठ बोलता है। मम्मी ने पूछा, बेटा तुमने ये खाया था? बच्चे ने बोला मैंने नहीं खाया, लेकिन खाया था, व्हाइट लाई, कोई बात नहीं। स्ट्रेट फॉरवर्ड झूठ, एकदम एक्सट्रीम झूठा है, ठीक है। लेकिन एक झूठा ऐसा भी है जो ऑफिस में जाता है और गलत बैलेंस शीट बनाता है, साइन मारता है, अपने सीए को बोलता है कि थोड़ा सा सेट कर दो, मेरे ऑफिस का मामला है, सेट हो जाना चाहिए, और मैनिपुलेट करता है अपने डेटा को, वो भी झूठा है। एक झूठा वो भी है जो सच को सच की तरह से प्रस्तुत नहीं करता, पुलपिट पे खड़ा होता है और अपनी कांग्रीगेशन के कानों की चिंता करता है, परमेश्वर के वचन की चिंता नहीं करता, वो भी झूठा है। जो खड़ा होकर गुडी वाला प्रीच करता है, जो प्रॉस्पेरिटी प्रीच करता है, जो बोलता है कि बस मेरे को टाइट देते रहो, तुम्हारा सब कुछ बढ़िया होता रहेगा, जिस दिन टाइट देना बंद करोगे उस दिन सब कुछ बिगड़ जाएगा, वो भी झूठा है। मैनिपुलेटिव ओपिनियंस, ऐसे विचार प्रस्तुत करना जो मैनिपुलेट करते हैं सच को, जो सच को ट्विस्ट करके प्रस्तुत करते हैं, वो भी झूठे हैं। इसलिए कहता है सब प्रकार के झूठों का हिस्सा नरक की भाग, नरक की आग, सब प्रकार के, कोई भी नहीं बचेगा। Anybody who has lied in any form, किसी भी प्रकार का झूठ यदि आपके मुंह से निकलता रहा और आपने इस पे जय नहीं पाई, ध्यान दीजिएगा, हम सब पापी हैं, हम सब ने कभी न कभी झूठ बोला है, लेकिन इस पे जय पा लीजिए जब तक जान है, जब तक जिंदगी है, जब तक आपके हाथ में परमेश्वर ने डिसीजन पावर दिया है, विल दी है आपको, आप चूज कर लीजिए झूठ के ऊपर ओवरकम करना। किसी भी प्रकार के झूठ पे ओवरकम करना आपके लिए अनिवार्य है, नहीं तो आपका हिस्सा भी वहीं होगा जहां ये वचन बता रहा है। ऑल लायर्स, ऑल लायर्स।
9वां वचन, उसको 21:9, फिर जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 अंतिम विपत्तियों से भरे हुए 7 कटोरे थे, उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बातें करके कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। प्रियो, एक विपत्तियों से भरा हुआ लिया कटोरा, हमने पढ़ा है ना पहले अध्यायों में। विपत्तियां, जो 7 अंतिम विपत्तियां परमेश्वर डालेगा, वो कटोरों के रूप में होगी। स्वर्गदूतों को कहेगा कटोरे उंडेलते जाओ, एक के बाद एक विपत्तियां आएंगी और पृथ्वी पे बहुत कुछ होने वाला है। परमेश्वर का अंतिम न्याय, जो विपत्तियों का न्याय, उन्हीं स्वर्गदूतों में से एक स्वर्गदूत को परमेश्वर जो है जॉन के पास भेज रहा है, यूहन्ना के पास भेज रहा है और बोलता, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। और वो कैसी होगी? 10वां वचन कहता है, तब वह मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते हुए देखा। मेमने की पत्नी, ये मेमने की पत्नी के बारे में अभी हमने पढ़ा है। मेमने की पत्नी कैसी है? सुसज्जित है, श्रृंगार किए हुए। किन बातों से? नम्रता और मन की दीनता से सजती, अविनाशी सजावट से। कोई चमक दमक नहीं, कोई बड़ा नाम नहीं, कोई बड़े बड़े ग्लैमर नहीं, लेकिन दीनता और नम्रता से सुसज्जित पत्नी को यहाँ पर दिखा रहा है। दुल्हन को, मेमने की वाइफ, मेमने की पत्नी को दिखा रहा है। पत्नी मतलब उसके पास पूरा अधिकार मेमने का है, उसको मिल गया। परमेश्वर का अधिकार उसको दे दिया गया, मेमने का अधिकार उसको दे दिया गया, उसके सिंहासन को शेयर करने का राइट उसको दे दिया गया। क्यों दे दिया गया? क्योंकि उसने जय पाई है, क्योंकि वो पत्नी जयवंत है, क्योंकि उस पत्नी ने पवित्र आत्मा की सहायता से सांसारिक अभिलाषाओं के ऊपर जय पाई है। आपको मालूम है, इस पत्नी को, इस दुल्हन को, इस मेमने की दुल्हन को भी जो पवित्र लोग हैं, इनको भी वही बॉडी मिली थी, वही जीवन, वही पृथ्वी मिली थी। जो ये ऊपर जो 8 कैटेगरी वाले गए हैं ना अभी, इनको भी वही बॉडी, वही पृथ्वी, वही समाज, वही माँ बाप, वही स्कूल, वही कॉलेज, वही पढ़ाई, वही जॉब, उनको भी वही मिला था और पत्नी को भी वही वातावरण मिला था। लेकिन फर्क क्या है? इन्होंने अपनी देह की अभिलाषाओं को मारा और कूटा, इन्होंने जय पाई, इन्होंने प्रतिदिन का क्रूस उठाया, ये मोटिफाइड करते रहे अपनी डीड्स को, अपने कामों को, जो शरीर के काम हैं उनको मारते रहे, जय पा गए, जयवंत हो गए, दुल्हन बन गए। जयवंत नहीं हुए, वो 8 कैटेगरी में चले गए। फर्क सिर्फ इतना था प्रियो, ये जो पत्नी दिखाई दे रही है ना, बहुत सुंदर सी, खूबसूरत सी, ये पत्नी जो है, ये पत्नी जयवंत पत्नी है। इसने अभिलाषाओं के ऊपर जयवंत हो करके पत्नी बनने का अधिकार हासिल किया। और सहायता किसकी थी? होली स्पिरिट की सहायता से। और वो ऊंचे पहाड़ पर ले गया, कहता है, आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते दिखाया। परमेश्वर की महिमा उनमें थी, परमेश्वर की महिमा उनमें थी और उसकी ज्योति बहुत ही बहुमूल्य पत्थर अर्थात बिल्लौर के समान यशब की तरह स्वच्छ थी। 11वां वचन, पहली बात जो पत्नी की सजावट के लिए लिखी गई है वो है उसकी मन की दीनता और नम्रता। और दूसरी उसकी क्वालिटी जो यूहन्ना यहाँ पर देख रहा है, यहाँ पर पहली बार, और दुल्हन के बारे में हम पढ़ रहे हैं इसलिए हमें पता है कि उसकी क्वालिटीज क्या है। वो जो दुल्हन, वो जो लोग, वो यरूशलेम जो परमेश्वर के पास से उतरता हुआ दिखाई दे रहा है, उसकी क्वालिटी क्या है? वो क्वालिटी है परमेश्वर की महिमा उनमें थी। उनमें लिखा है, प्लूरल है, उनमें मतलब बहुत सारे पवित्र लोग हैं। उनमें क्या चीज दिखाई दे रही है? सबसे पहले परमेश्वर की महिमा। परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन में भी हो सकती है प्रियो, यदि हम उसकी दुल्हन बनना चाहते हैं। हमारे अंदर परमेश्वर की महिमा होनी ही चाहिए। परमेश्वर की महिमा यीशु मसीह को भी दी गई थी। याद है आपको यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय, जहाँ पर लिखा हुआ आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। वहाँ पर लिखा हुआ है कि यीशु मसीह देहधारी हुआ, वचन देहधारी हुआ और उसने मनुष्यों के बीच में अनुग्रह और सच्चाई के साथ डेरा किया। और लोगों ने क्या देखा था? परमेश्वर की महिमा। कैसी महिमा? जैसे इकलौते की महिमा होती है वैसी महिमा। यीशु मसीह को जब देह दी गई तब उसको परमेश्वर की महिमा भी दी गई
हमें भी दे दी गई है, हमें भी उसकी महिमा मिल सकती है, हमारे अंदर उसकी महिमा की झलक दिखाई दे सकती है यदि हम चाहें तो। यदि पवित्र आत्मा को हम काम करने दें, यदि इन 8 कैटेगरी की पापों से अपने आप को बचा कर रखें, इन पर जयवंत होते जाए, तो वो महिमा हमें भी मिल जाएगी। हम उस दुल्हन का हिस्सा बनेंगे, उस पवित्र यरूशलेम का, उस महिमा को रिफ्लेक्ट करेंगे और मसीह के गुणों में से हम उस गुणों को ले लें, जल्द से जल्द उन गुणों को अपने अंदर ले लें। और दूसरी बात कहता है, और उसकी ज्योति, उसकी लाइट, उसका प्रकाश कैसा था? बहुत ही बहुमूल्य पत्थर, बिल्लौर के समान, यशब की तरह स्वच्छ था। प्रियो, यहाँ पर स्वच्छ आया इंग्लिश में, हमको लगता है साफ सुथरा, लेकिन इंग्लिश में थोड़ा क्लियर है। इंग्लिश में लिखता है क्रिस्टल क्लियर। जो इसकी जो अपीयरेंस है दुल्हन की, वो कैसी है? वो है क्रिस्टल क्लियर। क्रिस्टल क्लियर क्या होता है जानते हैं आप? क्रिस्टल क्लियर पानी होता है, जैसे हम कहते हैं ना, वो क्या क्रिस्टल क्लियर वाटर है। बॉटल के अंदर देखते हैं क्या होता है क्रिस्टल क्लियर। क्रिस्टल क्लियर वो होता है जिसके अंदर कोई भी गंदे पार्टिकल्स दिखाई नहीं देते। या फिर अगर पानी में थोड़ी सी मिट्टी डाल दे और हिला करके फिर आपको बोले अब कैसा दिख रहा है, क्रिस्टल क्लियर है क्या? आप बोलेंगे नहीं, अब क्रिस्टल क्लियर नहीं है। क्यों? क्योंकि ट्रांसपेरेंट नहीं है। आप समझ रहे हैं दुल्हन कैसी थी, कैसी दिखाई दे रही है? दुल्हन जो दिखाई दे रही है वो ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट का मतलब है जैसी बाहर है वैसी ही अंदर है। नो हिपोक्रेसी। कोई भी हिपोक्रेटिक चरित्र हमें परमेश्वर की दुल्हन, यीशु मसीह की दुल्हन नहीं बना सकता। हमारा हिपोक्रेसी, हमारा अच्छा बने रहना लोगों के सामने और वास्तव में गंदा रहना, हमें दुल्हन बनने के योग्य नहीं ठहराता। दुल्हन कैसी है? क्रिस्टल क्लियर, ट्रांसपेरेंट। और जो बाहर है वही अंदर है। कैसे? क्योंकि उसने अपने आप को साफ करके रखा है, उसने अपने आप को क्लीन रखा है, उसने अपने आप को क्रिस्टल क्लियर रखा है, उसने अपने आप को ऐसा रखा है कि कोई भी उसे कभी भी देख ले, है ना। एक कहावत है इंग्लिश में जिसमें कहते हैं कैरेक्टर इज व्हाट। क्या है कैरेक्टर? किसी मनुष्य का चरित्र क्या है? कैरेक्टर इज समथिंग दैट समवन डज व्हेन नो वन इज वाचिंग। कैरेक्टर वो है जो व्यक्ति तब करता है जब कोई उसे देख नहीं रहा हो, वो उसका असली चरित्र है। और ये दुल्हन जो थी वो वैसे ही थी, जैसा सबके सामने वैसे ही पर्सनल, जैसा उसका सोच थी वैसे ही उसके काम, जैसे उसके काम थे वैसे ही उसकी सोच, क्रिस्टल क्लियर। और यूहन्ना ने उस दुल्हन को जब देखा, उन लोगों को, उस पवित्र यरूशलेम को, तो वो चकित हो गया। उसने कहा कितना साफ सुथरा चरित्र, कितना क्लीन एंड क्लियर, कैसी महिमा है इसमें परमेश्वर की। प्रियो, दुल्हन बनने के लिए हम परमेश्वर की महिमा से ओतप्रोत रहे। परमेश्वर की महिमा हमारे दिन में, हमारे जीवन में एक दिन में नहीं आ सकती। प्रतिदिन का जीवन है, प्रतिदिन का ओवरकमिंग है। प्रतिदिन हम अपने गुनाहों को रियलाइज करें। हम कोई कमिट कर जाते हैं, कोई गलती, कोई गुनाह जो परमेश्वर के खिलाफ है, उसके वचन के खिलाफ है, उसको तुरंत ओवरकम करें, तुरंत उसके ऊपर जय पाएं, तुरंत हम ऐसा डिसाइड करें कि दोबारा नहीं होगा। पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें उसी समय कि प्रभु हमें सामर्थ्य दे कि ये गुनाह दोबारा ना होने पाए। हम पूरी तरह से अपने हाथों को थाम लेंगे। हाथों को काटना और हमारे आंखों को बंद रखना ये हमारे हाथ में है। पवित्र आत्मा हमें कन्विक्ट करता है कि हम ऐसा करें और हम ऐसा कर पाएंगे। हम जयवंत हो पाएंगे यदि पवित्र आत्मा को अलाउ करें अपने जीवन में नियंत्रण, संयम के साथ, और इस दिशा में काम करते रहें। इस बारे में हम और सीखेंगे आने वाले वचनों में, आने वाले दिनों में। नई सृष्टि, नया आकाश, नई पृथ्वी में परमेश्वर कैसे गुणों को लबरेज करने जा रहा है, कैसी बातों को परमेश्वर रखने वाला है। यदि हम आज तैयारी नहीं शुरू करते तो हम उस दिन के लिए कभी तैयार नहीं हो पाएंगे। ये जीवन छोटा सा इन्वेस्टमेंट है तैयारी के लिए, उन दिनों की तैयारी के लिए। परमेश्वर हमारी सहायता करे, आने वाले दिनों में अपने वचन से परिपूर्ण करे और इन सब बातों के लिए हमको तैयारी का मन दे। प्रेज गॉड।